मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं। हर बार की तरह जैसे कि आपको पता होगा मैं लाइव आता हूं बहुत सारे ऐसे झारसुगड़ा के रिलेटेड न्यूज़ को लेते हुए। कल से झारसुगड़ा में एक ऐसा नाम जो कि छाया हुआ है, जो कि आप हर न्यूज़ में देखते होंगे, डॉक्टर रीना प्रधान। आपको जानने की ज़रूर इच्छा होगी कि कौन है ये जिसका नाम कल से झारसुगड़ा में छाया हुआ है और कि झारसुगड़ा की एक आईएएस ऑफिसर बनी है। इससे हम लोग आपको बताने वाले हैं, डायरेक्ट लाइव उनसे बात करवाने वाले हैं, कैसा उनका रहा प्लानिंग, किस तरीके से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, उनके पेरेंट्स का कैसे सपोर्ट रहा है, सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी चाहेंगे उससे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये इससे पहले एक डॉक्टर भी रह चुके हैं और ये बहुत मेहनत के बाद इन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम, खास करके झारसुगड़ा का नाम पूरे उड़ीसा में, पूरे हर जगह पे रोशन किया है। चलिए डायरेक्ट हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन रीना जी, जैसे कि आपने बहुत मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल किया है। तो क्या आपका सबसे पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आपने इतना जो मेहनत के बाद ये आपको एक आईएएस ऑफिसर का पोस्ट मिला? पहले तो थैंक यू। और ये प्रिपरेशन का जो जर्नी रहा है वो काफ़ी लंबा था। और जब मेरे को रिजल्ट का पता चला तो उसके बाद से मतलब मैं इतना खुश हूँ कि मेरा जो फीलिंग्स है मैं वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। और कल से मतलब बोल के मेरा गला पूरा ख़राब हो गया है, पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और ख़ास करके हम उनसे पहले पूछते हैं कि किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन किया और कैसा उनका ये पूरा ये टाइम रहा। अच्छा, आपने मतलब कितना साल से ये प्रैक्टिस कर रहे थे? मैंने 3 साल पहले ये प्रिपरेशन शुरू की थी। और मैं जब से एमबीबीएस पास की हूँ तब से मैं जो एच डॉक्टर में काम कर रही हूँ। पहले मैं 5 महीने के लिए डीएचएच झारसुगड़ा में असिस्टेंट सर्जन रह चुकी हूँ। उसके बाद अभी नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में मैं असिस्टेंट सर्जन के हिसाब से काम कर रही हूँ। और पिछले 3 साल से मैं ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं सेल्फ प्रिपरेशन की हूँ। और थोड़ा बहुत मैंने गाइडेंस लिया था कोचिंग इंस्टीट्यूट से, पर मैंने क्लासरूम कोचिंग नहीं की थी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, ऑनलाइन से प्रिपरेशन कर रही थी। और सेल्फ मेरा सारा प्रिपरेशन सेल्फ सेंटर्ड ही रहा है। तो जैसे कि कहाँ से मतलब सोचे एक डॉक्टर होने के बाद कि एक आईएएस ऑफिसर बनना है और एक समाज के लिए कुछ करना है, उसके बारे में कहाँ से प्रेरणा मिला आपको? कहीं ना कहीं आईएएस बनने का सपना मेरा बचपन से था। मेरे पापा गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे, पंचायती राज डिपार्टमेंट में। उन्हीं से ही मैं सबसे पहले कलेक्टर, एसपी, ये लोगों के बारे में सुनती थी। इन लोग के मतलब कंधे में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इनके पास इतनी पावर होती है कि सोसाइटी को चेंज कर सकते थे। ये सब चीज़ें मेरे को बचपन से मालूम था। पर जैसे कि जो लिखा होता है वो चेंज नहीं हो सकता है। और मैं डॉक्टर बन गई, बहुत खुश थी, अभी भी बहुत खुश महसूस करती हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ। पर जब डॉक्टर बनने के बाद फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कुछ चीज़ें हैं शायद जो मैं डॉक्टर बन के नहीं कर पा रही हूँ और आईएएस ऑफिसर बन के कर पाऊँगी शायद। तो उसी दिन से मैं फिर से लग गई कि नहीं, मेरे को आईएएस बनना है। तो जैसे कि देखिए आपने कितना मेहनत करने के बाद एक अच्छी सोच के साथ कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, एक पूरा सोच लिया था और आज वो बन के दिखाएं। अब उनसे हम लोग बात करते हैं कि उनका एजुकेशन कहाँ से हुआ है। जैसे कि वो बहुत लोग मतलब बोल रहे थे कि हर कोई प्राइवेट स्कूल के बच्चे ही जाके हर जगह पे किसी भी वीआईपी पोस्ट में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो, किसी भी जगह पे उनको मुकाम मिलता है। लेकिन एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के उन्होंने एक इंस्पिरेशन किया है, इंस्पिरेशन एक साबित किया है सबके सामने। तो जैसे कि आप एक गवर्नमेंट स्कूल की छात्रा हैं, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? मेरा सारा एजुकेशन अप टू एमबीबीएस सब कुछ गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है। और मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा रही है वो यहीं पे जो सरबहाल यूजीएम स्कूल में हुआ है। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ी हूँ। मैं साइंस +2 वुमेंस कॉलेज से पास की हूँ। और उसके बाद मैंने बीएसएस मेडिकल कॉलेज बुर्ला से एमबीबीएस पास की हूँ। तो मेरा सारा कुछ गवर्नमेंट स्कूल से है और इसीलिए मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस करती हूँ कि मैं गवर्नमेंट का जितना भी फैसिलिटी था उसको यूज़ करके मैं आज एक सक्सेसफुल मतलब जितना भी हो सके मैं मतलब लाइफ में आगे बढ़ी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स ही अच्छे हैं और प्राइवेट स्कूल के बच्चे ही अच्छे करेंगे। जो भी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करेगा, हार्ड वर्क करेगा और धैर्य रखेगा, वो ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ेगा।
तो जैसे कि आपने देखा कि इनका करियर किस तरीके से स्टार्ट हुआ। शुरुआती दिनों से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के इनका एक एम सेट किए कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। फिर डॉक्टर बनने के बाद जब देखे उनके डॉक्टर जब कर रहे थे, जब डॉक्टरी कर रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को एक माइंड सेट किया कि नहीं, अब मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने आईएएस ऑफिसर का प्रिपरेशन किया और आज एक आईएएस ऑफिसर बन के दिखाएं। अब हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि अब आईएएस ऑफिसर बनने का तो उनका आगे का क्या स्टेप रहेगा। ये तो शुरुआत है और इसको मैं तो सक्सेस भले ही खुश हूँ, पर ये मेरा असली सक्सेस नहीं है। जब मैं एक आईएएस ऑफिसर बन के जो लोग ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ कर पाऊँगी, उनके लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला पाऊँगी, उस दिन शायद मैं बोलूँगी कि मैं सक्सेसफुल हूँ और उस दिन और भी ज़्यादा खुश रहूँगी। और मैं लोगों के लिए पर्टिकुलरली हेल्थ और एजुकेशन के लिए काम करना चाहती हूँ। अच्छा, जैसे कि आपने देखा, तो हम इनसे ये पूछेंगे कि अभी आने वाले पीढ़ी जो हैं, जो लोग कई लोग जैसे कि हज़ारों लोग, लाखों लोग आईएएस ऑफिसर का प्रिपरेशन करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते हैं, हार मान जाते हैं, एक बार अटेम्प्ट करते हैं छोड़ देते हैं, 2 बार अटेम्प्ट करते हैं छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे। बहुत लोग प्रिपरेशन करते हैं, बहुत लोग बीच में छोड़ देते हैं, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको सच में आईएएस बनना है, आपका पर्पस जो है वो क्लियर है, आपको क्यों बनना है ये क्लियर है, तो 1-2 अटेम्प्ट में अगर नहीं भी हुआ तो आप लगे रहिए। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो या फिर कोई सेकेंड ऑप्शन भी रख सकते हो, पर अपना जो मतलब एम है उसको नहीं छोड़ना चाहिए बीच में से, क्योंकि शायद अगर मैं पहला और दूसरे अटेम्प्ट में आज छोड़ दी होती तो आज एक आईएएस ऑफिसर ना बन पाती। और मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि ड्रीम बिग, बहुत बड़ा बड़ा सपना देखिए, और सपना ही सिर्फ नहीं, उसको सर्च करने के लिए मेहनत भी कीजिए और पेशेंस रखिए, अपने आप में विश्वास रखिए। आप आईएएस हो या जो भी किसी फील्ड हो, आप एक्सेल करोगे। तो जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने आने वाली पीढ़ी को भी यही चीज़ कहा कि हिम्मत हारना नहीं है, हिम्मत को बना के रखे रहिए और एक आपको एक हासिल करना है एक मुकाम, तो उसके लिए डेली मेहनत कीजिए। तो अभी हमसे उनसे पूछेंगे कि उनको सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहिए, जो कि आज जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, सबसे ज़्यादा श्रेय वो किसको देना चाहते हैं। सबसे पहले तो भगवान जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, नहीं तो इतना बड़ा चीज़ हासिल करना बहुत मुश्किल है। मेरे मम्मी पापा का जो है उनका आशीर्वाद, मेरा छोटा भाई जो है वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करता है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ऑलरेडी आईपीएस हैं, वो लोग मेरे को गाइड किए हैं, मेरी मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर दोस्त या फिर यहीं सरबहाल के बहुत सारे दोस्त हैं जो कि मेरे को बहुत मोटिवेट किए हैं। तो ये जो सक्सेस का क्रेडिट उन सब लोगों को जाता है। तो जैसे कि आपने देखा कि एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे, जैसे हमने सुना होगा, किसी न किसी का सपोर्ट जरूर रहता है। आज उनके भाई का, उनके माता पिता का, उनके दोस्तों का, सारे लोगों को वो श्रेय दे रहे हैं कि इन सब के सपोर्ट के बिना आज इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। तो अब उनके भाई से बात करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी बहन को प्रेरित किया कि नहीं तू कर सकती है, और आज इस मुकाम पे उनको खड़ा देख के उनको कितना खुशी महसूस हो रहा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम आशीष रंजन प्रधान है और मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो सर, आपको कैसा फील हो रहा है कि मतलब आपकी बहन एक आईएएस ऑफिसर बनी है, झारसुगुड़ा की पहली आईएएस ऑफिसर। मुझे बहुत प्राइड फीलिंग हो रहा है और मैं इतना खुशी हूँ जो उसको मतलब उसको वार में उसको बोल नहीं पा रहा हूँ, खुशी से झूम रहा हूँ पूरा। तो आपने मतलब अपनी बहन को किस तरीके से प्रेरित किया। एक्चुअली वो जहाँ पे जॉब करती है वहाँ पे वो बहुत रिमोट एरिया में रहती है, तो वहाँ पे कुछ नेटवर्क एक्सेस अच्छा नहीं है, तो उनको जो स्टडी मटेरियल रहता है उनको इजीली उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप से कुछ जितना हो पाता है मैं उसको कलेक्ट करता हूँ, इंटरनेट से हो या फिर कोई बुक्स वगैरह से हो या फिर कोई न्यूज आर्टिकल हो, तो उसको मैं बना के उसको एक तो फॉर्मेट में बनाता हूँ, सब प्रॉपर फॉर्मेट में उनको इधर पोस्ट में भेजता हूँ या तो कभी कभी उनके पास जब उनको मिलने जाता हूँ तो उनको देता हूँ। मेरे द्वारा जितना भी हो सके मैं उनके लिए किया हूँ सर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमेशा भाई बहन का जो रिश्ता होता है, जिसमें भाई का सपोर्ट बहन को हमेशा चाहिए होता है, और इस फील्ड में भी आप जैसे देख सकते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है अपनी बहन को लेके, और जिस मुकाम पे आज वो पहुँचे हैं कहीं ना कहीं उनका भी श्रेय जाता है। अब हम उनके पापा से बात करते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। तो सर, अपन कना कहबे कि अपन को झियो मु तो सार बहुत आज खुशी आई सफलतार जो यूपीएससी परीक्षा रे से सफलता सहित कृतकार्य होइथवार मु बहुत बहुत खुशी भगवान को प्रार्थना करुछि आगामी दिन रे आहुरी से उच्च सोपानर
उच्च सोपान रे पहुंची पारिबा बोली करी मु भगवान के आपन को जे जनता आपन गुटे बापा अछंती तो आपन कोन कहबे कि जेतकी बापा माने अछन जेतकी मां माने अछन केनता सपोर्ट करिवे निज झुओ को या फिर पुओ को नहीं मु तो बहुत सपोर्ट करी तांको मु एनकरेज करी बहुत एनकरेज करी आ मु अन्य मानक पई मु कहूँ जे से माने भी तांको बहुत स्कोप दियंतु तांको सपोर्ट करंतु तांको फुलफिल तांको डिमांड फुलफिल करंतु माने डिमांड फिल करंतु मीन्स पढ़ा बाबद रे डिमांड फुलफिल करंतु निश्चय से माने सफलतार चाबिकाठी। तो जैसे कि आपने देखा हमने डायरेक्ट आपको लाइव दिखाया और उनसे भाई से ही बात करवाया, उनके पापा से ही बात करवाया और डायरेक्ट हमने रीना जी से ही बात करवाया। तो एक झारसुगड़ा के लिए एक बहुत गौरव की बात है कि एक झारसुगड़ा की एक बच्ची आज एक कम एज में एक आईएएस ऑफिसर बने हैं और उनका पूरा श्रेय जाता है उनके परिवार वालों को और ख़ास करके वायरल झारसुगड़ा की टीम की तरफ से भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशन जाता है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद इंस्पायर होंगे और अपने पढ़ाई अपने एजुकेशन को अच्छे से महत्व देंगे कि आने वाले दिनों में झारसुगड़ा की जो आज एक जो पहली बार एक आईएएस ऑफिसर बनी है तो आने वाले दिनों में कई ऐसे और आईएएस आईपीएस ऐसे बने जिससे आने वाले पीढ़ी को प्रेरित मिले। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं ऐसी ताज़ा खबरों के साथ बने रहूँगा। तब तक के लिए नमस्ते, जोहार।